गजा पर इसराइल के वहशी हमलों में कमी न आई। वस्ती गजा में घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से ज्यादा जख्मी। वहशी फौज ने मस्जिदुल फारूक को भी मिसाइल से निशाना बना डाला। खवातीन और बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का शिकार। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ मुकदमे की समाअत। पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। वज़ीर क़ानून इंसाफ अहमद इरफान असलम ने कहा, फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिलाना लाजमी है। 2 रियासती हल अमन की बुनियाद हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। वादी नीलम में सड़कें बंद। केल से ताओबट जाने वाली शाहरा अब तक खोली ना जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। ताओबट में दर्जा हरारत -22 हो गया। ग्रेस वैली में 1 हफ्ते से बिजली और मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के बाद सिंध में भी सज गया ऐवान। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 164 नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। कागजात फाइनल होने के बाद 1 दिन के वक्फे से इंतखाब होगा। नौमुंतखब स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेंगे। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध नामजद। उवैस शाह स्पीकर और एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कराची और सिंध के पानी का मसला हल कराना है। कामयाब अरकान करप्शन रोकने के लिए सख्ती करें। एमकेएम और जीडीए समेत अपोजिशन की मस्बत तनकीद को शामिल करके बेहतर मंसूबे ला सकते हैं। एमकेएम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार नामजद कर दिए। एमकेएम पाकिस्तान ने एडवोकेट सोफिया शाह को स्पीकर और राशिद खान को डिप्टी स्पीकर नामजद किया। कल 11 बजे असेंबली के बाहर भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारा फैसला है कि कल हमारे जितने भी अरकान हैं, चाहे पीटीआई के या जमात इस्लामी के, जीडीए के, जो भी अरकान इलेक्टेड हुए, कल वो हलफ नहीं उठा रहे। अपोजिशन जमातों का आज सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। सिंध भर से कारकुनों को सिंध असम्बली पहुंचने की हिदायत। जीडीए, पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान का हलफ ना उठाने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पूरे सिंध में धांधली हुई, पुरअमन एहतजाज करेंगे। सफ्तर अब्बासी बोले, आज सब ने फैसला किया, असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाए। राशिद सुमरो ने कहा, अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी है अभी रवाना हो जाए और सुबह आपने कराची पहुँचना है। इस धांधली को एक्सपोज भी करना है और ये जो फिस्तायत के जरिए से और डाका डालकर मैंडेट पर कब्जा करके जो कुछ किया गया है, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। अपोजिशन के ऐलान पर निगरान सूबाई हुकूमत भी मुतहरिक। सिंध असम्बली की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में दफा 144 नाफिज। सिंध असम्बली के अतराफ किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं, किसी भी किस्म की शहरपसंदी और गैर कानूनियत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के 313 अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान भी शामिल। रजिस्टर पर दस्तखत के लिए मरियम नवाज की आमद पर अरकान के नारे। लीगी रहनुमा ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया रायशुमारी से होगा। इजलास के आगाज में ऐवान मछली बाजार बना रहा। अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
पंजाब का ऐवान कौन चलाएगा? स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मोइन रियाज कुरैशी में मुकाबला। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने गजनफर अब्बास को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? तहरीक इंसाफ भी मुंतसिर। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। अगली बैठक पीर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के लिए असम्बली गवर्नर को इरसाल। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह के मुताबिक निगरां वजीर आला ने असम्बली इरसाल कर दी है। सूबाई असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के 21 रोज के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना आईनी फरीसा है। वजीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? फैसला आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मीर ज़हूर बलेदी भी दौड़ में शामिल। असेंबली में 3 खवातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त के बाद पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 18 हो गई। नून लीग के 17, JUI के 14 अरकान, BAP के 6 और नेशनल पार्टी के 4 नशिस्तें। असेंबली इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला हमीद दुरानी का नाम सामने आ गया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी। ऐवान का इजलास 26 से 29 के दरमियान बुलाने की तजवीज़। निगरां वज़ीर आज़म हतमी तारीख लिखकर समरी आइंदा 24 घंटे में ऐवान सदर को अरसाल करेंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत में शमूलियत की तगोदो। MKM पाकिस्तान वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के मामलात पर गुफ्तगू। रहनुमाओं का अवाम की खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का अज़्म। MKM वफ्द ने काफ लीग के सरबराह से भी मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन बोले, अवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मुशावरत रखेगी। कराची में डाकू खून की होली खेलने लगे। बच्ची समेत 2 अफराद की जान ले ली। कोरंगी 4 नंबर पार्क के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 बरस की बच्ची हुरैन जाबहक हो गई। बनारस पुल के करीब बेरहम लुटेरों ने 2 भाइयों को निशाना बनाया। मज़ाहमत पर गोली लगने से अब्दुल मुइज़ जान की बाजी हार गया, जबकि अब्दुल हन्नान जख्मी हुआ। रावलपिंडी वाले दिन भर बसंत मनाते रहे। पुलिस सोती रही। पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग, गोलियां लगने, छतों से गिरने और कातिल डोर फिरने से 50 अफराद जख्मी। 1 शहरी जाबहक। एहलकारों ने बोगस गिरफ्तारियां डालकर कारकर्दगी पूरी कर दी। पंजाब में नमूनिया पर कंट्रोल ना पाया जा सका। आज फिर 5 बच्चे मौत के आगोश में जा सोए। नमूनिया से मजीद 638 बच्चे मुतासर। लाहौर में 165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सुपर लीग के सुपर मुकाबले। मुल्तान के मैदान में एक और बड़ा टाकरा। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से हरा दिया। अपने देश में नंगे पैर रेस। निगरां वजीर खेल सिंध गेम्स के एथलीट को शूज देने का वादा करके भूल गए। 4 रोजा मुकाबलों में 3500 नौजवानों की शिरकत। सहूलती की अदम फरहमी का भांजा फूट गया। और धूल उड़ाती गाड़ियां, ड्राइवर्स का इम्तिहान। चालिस्तान जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी A क्लास का पहला मरहला मुकम्मल। जैन महमूद ने सबको पीछे छोड़ दिया। 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 50 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी ने दूसरी, जबकि आसिफ अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की।